सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये आज हमारी बात होने वाली है आप सभी के डाउट के ऊपर कि बहुत सारे आप सभी के डाउट वगैरह थे, तो हम उसी को आज लेकर चलेंगे। तो आप सभी के डाउट क्या थे कि हम इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से आए हैं और बीकॉम की जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो हमको समझ नहीं आ रहे हैं, हम कैसे समझे, किस तरह से तैयारी करें। तो ये बस आप ध्यान रखिए कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इंग्लिश मीडियम में आपकी जो भी क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए ना, आप उसको देखिए, अच्छे से रिकॉल कीजिए। अगर आप अच्छे से अभी रिकॉल करते हैं तो आपको क्या होगा कि आप जब बीकॉम में जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, क्योंकि आपकी जो बीकॉम की क्लासेस होंगी वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही चलेंगी। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपके जो भी टीचर्स वगैरह होंगे वो इंग्लिश में ही लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़े से मेहनत कीजिए। आप अभी से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका जो एंट्रेंस है वो तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश में जो हमारी क्लासेस आ रही हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगी, हिंदी में भी हम MCQ वगैरह कराएंगे। बहुत सारे MCQ, इतने MCQ की प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि आप आँख मूंद कर जाकर टिक करके आएंगे, आँख मूंद कर जाकर टिक करके आएंगे। अरे ये एक क्या बोलते हैं, ये एक मुहावरा है कि आँख मूंद कर, मतलब कि आँख खोल कर ही आप अपने अच्छे वे में टिक करके आएंगे और आपकी सिलेक्शंस कंफर्म हो जाएगी। तो बस आप इसको ध्यान रखिए कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़र कीजिए कि आप इंग्लिश में ही सारे चीज़ों को रिकॉल करें, इंग्लिश में ही सारे चीज़ों को ध्यान से रिकॉल करें। और जो भी हमारी नोट्स वगैरह हैं उसको आपको अगर कहिएगा तो हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन आप इंग्लिश में अगर देखते हैं तो अच्छे तरीके से एक बेटर वे में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। 10th के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम्स लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद से वो हिंदी मीडियम को प्रीफर कर लेते हैं, लेकिन आपको अब वैसे नहीं करना है। अगर आप भी अगर 12th कंप्लीट कर लिए हैं और ग्रेजुएशंस के लिए आए हैं तो आपसे जो भी जूनियर्स वगैरह हैं उनको गाइडेंस कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़र करें अपनी इंग्लिश मीडियम पे ही। हमारे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ज़्यादातर रिफ़र करते हैं अपनी हिंदी मीडियम में। तो आप अगर पहले से ही शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में कमांड लाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम को रिफ़र कीजिए, ना कि हिंदी मीडियम को। हाँ, हिंदी मीडियम पढ़े, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लेकर चलिए, उसमें आपकी जो भी नॉलेज होगी उसमें समझ भी आएगा। अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी माइंड्स की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, अच्छे तरीके से मूवमेंट करेंगी और आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे उसको। तो इसीलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रीफर कीजिए हो सके तो। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप उसके मीनिंग्स वगैरह देख सकते हैं, मीनिंग्स वगैरह से निकाल कर देखिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको गूगल ट्रांसलेट करके एक ऐप्स आता है गूगल का, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर वहाँ से आप उसको पहले इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद से आप वहाँ से सिर्फ फ़ोटो लेकर वहाँ से क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, जापानी, चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज हो, आप वहाँ से लैंग्वेज को क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में है तो आपने हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ से आप भी समझ सकते हैं। वहाँ से अगर आपको बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं, फिर अगर नहीं हो रहा है तो बाकी जैसे चल रहा है चलने दीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी को प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी हमारी CUCT पे बात आ जाती है तो CUCT अभी कंफर्म हो गई, सिलेबस वगैरह सारे चीज़ आ गए हैं। इसकी वीडियो हम इसलिए रोके हैं क्योंकि हमारी जो वीडियो होगी वो 2 तारीख के बाद होगी, क्योंकि हमारी जो अप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाली हैं वो 2 तारीख के बाद निकलने वाली हैं। और एक बात कि आपके अप्लीकेशन फॉर्म्स में अगर कोई भी दिक्कत वगैरह होती है भरने में, अगर अप्लीकेशन फॉर्म आते हैं कोई भी दिक्कत वगैरह होती है भरने में, तो आप हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपकी फॉर्म्स वगैरह हम फिलअप कर देंगे, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगी वो रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। आप सारे चीज़ हमको भेज दीजिएगा, हम आपके फॉर्म वगैरह को फिलअप कर देंगे और आपको सिर्फ पेमेंट करने रहेंगे। आपको उसके बाद से जो यूज़र आएगी, लॉगिन पासवर्ड होंगे, आपको हम दे देंगे, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट भी नहीं देना है, आप खुद से ही पेमेंट कर लीजिएगा। बस हम आपकी फॉर्म्स वगैरह को फिलअप कर देंगे। नहीं तो अगर नहीं होता है पेमेंट्स वगैरह भी, तो आप अगर सेंड करते हैं अपनी अमाउंट्स वगैरह तो हम उसको पेमेंट कर देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ये हमारी यूट्यूब चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ड्राइव हुआ है, इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाले हैं जब तक हम लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो बस यही सब बताने थे आप सभी को, और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी पटना यूनिवर्सिटी है और पटना यूनिवर्सिटी एनी टाइम आपकी निकल ही जाएगी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। और क्लासेस आपकी अभी बिजनेस मैनेजमेंट की चल रही है, और हमारी जो बीए की क्लासेस थी उसमें आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिए अपनी क्लासेस के ऊपर, और क्लासेस के ऊपर फोकस कीजिए ताकि हमारी जो यूनिवर्सिटी की प्लान है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने की प्लान है, वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए, एडमिशन्स वगैरह हो जाए। तो बस यही सब बात है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और एक बात कि आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड इस चैनल अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से थोड़ा सा एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमको मोटिवेट हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग खुश हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।